हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है और आप लोगों की बहुत ही ज्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर ये मुकेश अंबानी ने पैसा कहां लगाया है, जो अभी मार्केट में न्यूज चल रही है और क्या वहां पे हम पैसा लगा सकते हैं। तो यस, आप भी पैसा लगा सकते हैं बिल्कुल वहीं पर। तो जानेंगे बहुत कुछ आज के वीडियो में, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। और साथ में बाप ऑफ ऑल इंडिकेटर वाली वीडियो हमारे सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए है जो व्हाट्सअप करेंगे 9708094321 पे, सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी, वो यूट्यूब पे लाइव नहीं है। तो आप चाहते हैं वो स्ट्रेटजी अगर लेना तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आज तक जितनी भी स्ट्रेटजी भाई वाली आप लोगों को दी है उसके रिजल्ट बेहतरीन है। ये मैं नहीं बोलता हूं, ये आप लोगों का कहना है, कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बस ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। देखिए, एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री की अपनी जो डिजिटल यूनिट थी, जियो प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी बेची, राइट इशू के जरिए पैसे को जुटाया और वो पैसे जो जुटाए उसमें से काफ़ी पैसे को उन्होंने भारतीय डेट फंड में इन्वेस्ट किया। अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 4.7 अरब डॉलर है। कितना है? 4.7 अरब डॉलर। अब सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं। पहला, ये डेट फंड क्या है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करें, तो सारे सवाल जानेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ, क्योंकि कुछ दिन पहले डेट फंड की एक घटना भी घटी थी, तो सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डेट फंड है क्या। तो डेट फंड एक ऐसी जगह है जहां एक आम निवेशक भी पैसा लगा सकता है, सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं। आप ये जान लीजिए, यानी आपके पास भी मौका है वहीं पे पैसा लगाने का। तो जल्दी से एक स्माइल दीजिए और खुश हो जाइए। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस डेट फंड में पैसा लगाया है, ये भी बताएंगे, बहुत बारीक जानकारी। बट पहले थोड़ी सी मैंगो पीपल के भाषा में अच्छा बुरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेट फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसमें निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के तहत इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। डेट फंड में इन्वेस्टर से लिया गया पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाता है और इसको इक्विटी फंड से ज़्यादा सेफ माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेट फंड रिस्क फ्री गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। सरकारी बॉन्ड में अधिकांशतः कोई रिस्क होता नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेशक को अलग अलग रेटिंग एजेंसी से बॉन्ड की रेटिंग जान लेना चाहिए, जिसके बारे में मैंने कहा था ना, अच्छा बुरा सब जानेंगे, वो बाद में, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं। ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है मैच्योरिटी पर उस इंस्टीट्यूशन द्वारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान टाइम पर और सही तरीके से किए जाने की संभावना है। देखिए, जब आप डेट फंड खरीदते हैं तो आप डेट फंड जो जारी करने वाली इंस्टीट्यूशन है उनको लोन देते हैं, अगर मैंगो पीपल की भाषा में बात किया जाए। और सरकार और प्राइवेट कंपनी अपने विभिन्न प्रोग्राम को चलाने के लिए, लोन पाने के लिए बिल और बॉन्ड जारी करती है, इसलिए इसको काफ़ी सिक्योर माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इक्विटी फंड क्या होता है, जिसके बारे में सर ने जिक्र किया। तो देखिए, इक्विटी फंड की हम यहाँ बात करके जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड की एक ऑलरेडी मैंने सीरीज बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस सीरीज के थ्रू आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, लॉकडाउन में मैंने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज बनाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल रहती है, आप उसको भी देखकर कमा सकते हैं, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। देखिए, जब बाजार स्टेबल होता है ना, तो डेट फंड निवेश का सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रेजरी बॉन्ड में पैसा निवेश किया जाता है और इसीलिए ये सेफ होता है। अब इन डेट सिक्योरिटीज से जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसका इंटरेस्ट और उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले से आपको पता होती है, इसलिए इन्हें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता होता है आपको क्या मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, मैच्योरिटी का समय जितना कम होता है, नुकसान की संभावना उतनी ही कम होती है। अब इसके टाइप क्या है वो समझ लीजिए, अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग मैच्योरिटी के आधार पर इनका टाइप डिसाइड होता है। पहला है डायनामिक फंड, नाम से ही होगा डायनामिक, यानी इसकी इंटरेस्ट रेट बदलती रहती है, अपना पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं, मैच्योरिटी का समय बदलता रहता है, क्योंकि ये ब्याज दर के अनुसार, इंटरेस्ट रेट के अनुसार इन्वेस्ट को कम और ज्यादा समय में लगाते रहते हैं। दूसरा है इनकम फंड। इनकम फंड भी इंटरेस्ट रेट के अनुसार होता है, विभिन्न डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर इनकी मैच्योरिटी लंबे टाइम फ्रेम की होती है। इस कारण से ये डायनामिक फंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं और इनकी जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 to 6 ईयर है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा फंड। ये कम टाइम फ्रेम के होते हैं, लगभग 3 साल का
और ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बेहतर हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बदलाव से ये प्रभावित नहीं होते। अब आपके पास बार बार इंटरेस्ट रेट की बात आ रही होगी, आप कंफ्यूज हो रहेंगे, वो भी हम हैंडल करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी मैच्योरिटी अवधि 91 डेज से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जोखिम कम होता है और निगेटिव रिटर्न बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फिफ्थ है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड केवल सरकारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और सरकारी सिक्योरिटीज़ हाई रेटेड सिक्योरिटीज़ होती है जिनमें क्रेडिट रिस्क कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कई बार डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में लिए गए लोन में डिफॉल्ट हो जाती है, इसलिए फिक्स इनकम वाले जो इन्वेस्टर हैं वो रिस्क लेना नहीं चाहते और उनके लिए गिल्ड फंड एक अच्छा ऑप्शन आया जाता है। नेक्स्ट है क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड। ये नया डेट फंड है अन्य डेट फंड की तरह, और क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये कम रेटेड बॉन्ड जिनका ब्याज दर ज़्यादा होता है उन्हें ये फंड होल्ड करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए ये रिस्क होता है, जबकि हमने पहले आपको कहा था जिनका रेटिंग ज़्यादा हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लास्ट फाइनल है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जिसको FMP भी कहा जाता है। क्लोज एंड डेट फंड है, ये भी कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी में निवेश करते हैं, लेकिन इनमें पूंजी को रोकने का एक समय होता है। हर FMP पे एक फिक्स समय होता है जिसमें आपकी पूंजी लॉक रहती है, कुछ समय कुछ महीने या सालों का हो सकता है। शुरुआती ऑफर पीरियड में FMP में निवेश किया जाता है और FMP एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, सबसे आसान भाषा में अगर बोले तो, और टैक्स में शानदार छूट देते हैं लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अब बात आती है उस इंटरेस्ट रेट की जो किस तरीके से डेट फंड को इम्पैक्ट करता है। देखिए ऑलवेज आप न्यूज़ में सुनते हैं कि ब्याज दरों के बारे में सुनते हैं, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के बारे में सुनते हैं, तो ये कैसे क्या है और कैसे इम्पैक्ट डालता है। तो देखिए ब्याज दर जिसके बारे में हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि यह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है जो कि रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा निर्धारित की जाती है, और RBI कमर्शियल बैंकों को रेपो रेट पर पैसा उधार देता है, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई थी कि कैसे इम्पैक्ट होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो जब ब्याज दर बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है, और जब इंटरेस्ट कम होता है तो बॉन्ड की दर जो कीमत है वो ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि जब ब्याज दर घटती है तो डेट फंड ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अब डेट फंड में इन्वेस्ट क्यों करें? तो देखिए एक जो सामान्य या जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इन्वेस्टर, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। ये फिक्स डिपॉजिट का स्पेशली अच्छा ऑप्शन है कि फिक्स डिपॉजिट की जगह आप इसमें करें, रिस्क भी नहीं है क्योंकि डेट फंड फिक्स डिपॉजिट के रेंज में ही ब्याज देते हैं और ये ज़्यादा छूट भी आपको टैक्स में भी ज़्यादा छूट यहाँ पे मिल जाती है। अब अच्छी चीज़ें तो जान ली बट बुरा भी जानना ज़रूरी है। अभी फ्रैंकलिन के 6 डेट फंड का इशू हुआ था जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी, और 2019 में भी एक ऐसा ही कांड हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अरे भाई इसका मतलब ये है जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है। रिवॉल्वर आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं और दूसरों को मारने के लिए भी, यानी हमें क्लियर जानकारी होनी चाहिए, मकसद क्लियर होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। बाकी तो रिस्क हर जगह है, रोड पे चलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाने का रिस्क है, बट ये लाइन तो बड़ी पुरानी हो गई। नई लाइन क्या है? नई लाइन तो ये है कि रोड पे चलते हैं कौन कोरोना देके चला जाएगा पता नहीं है, यानी सेफ्टी लेना ज़रूरी है वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो देखिए डेट फंड में, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या नहीं करना है। तो देखिए डेट फंड में क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ, जिससे हम अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। पहला, कम रेटिंग वाले डेट फंड में ज़्यादा निवेश करना ही नहीं चाहिए, और अगर अगर सिंपल बोलूँ और जो सबसे सेफ इन्वेस्टर है उनके लिए बोलूँ तो कम रेटिंग वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि कम रेटिंग मतलब आपके पैसे की गारंटी की डाउट। दूसरा, एक ही बॉन्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। जिस तरीके से स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन आता है उसी तरीके से यहाँ पे आता है कि एक ही बॉन्ड में ज़्यादा पैसा ना लगा दिया। तीसरा, एक ग्रुप में पोर्टफोलियो का बड़ा निवेश। देखिए वैसी जगह नहीं करना चाहिए कि जैसे एक कंपनी के बॉन्ड में ज़्यादा निवेश भरा हो। जैसे मान लीजिए कि एक ही ग्रुप की कई सारी कंपनियाँ हैं और उस बॉन्ड ने उसी ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगा दिया, यानी अगर
प्राइमरी कंपनी हिट करती है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी भी हिट करेगी और वहां पे आपके डेट फंड पे इशू आ जाएगा, जैसा 2019 में हुआ था। मैक्सिमम एक्सपोजर एसएल ग्रुप और डीएचएफएल में था या उनके सब्सिडरी में था, तो वहां पे हिट लिया। तो इसीलिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। चौथा, जो निगरानी में क्रेडिट एजेंसी निवेशकों को है, केवल रेटिंग घटने के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अक्सर जो है ना, मतलब आपने देखा आज अच्छा है, कल के डेट में किसी चीज़ों के आधार पे वो चीज़ें खराब निकल के आती हैं तो रेटिंग घट जाती है। तो वो जो खराब घट के आती है, तो प्लीज़, हम तो सोचते हैं कि हमने अच्छे में लगाया, लेकिन कल के डेट में कोई चीज़ खराब हो गई, तो कल के डेट में खराब हो गई तो उसकी रेटिंग घटा दी गई। तो हमें उसको ट्रैक करना ज़रूरी है कि हमने तो 5 स्टार रेटिंग में लगाया था, लेकिन आज के डेट में घट के 3 स्टार तो नहीं हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कभी भी जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उस पर ट्रैकिंग मोड ऑलवेज ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लगाया और सो गए। चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात हो, म्यूचुअल फंड की बात हो, कहीं भी यही रूल अप्लाई होते हैं। अब बॉन्ड जारी वाली कंपनी के शेयरों में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो याद रखिएगा कि यहां पर भी आपको इम्पैक्ट दिख सकता है, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं और वो लिंक के कारण जो चीजें हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट कर देती है। अब बात करते हैं मुकेश अंबानी जी ने किस डेट फंड में पैसा लगाया है। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, यहाँ तक बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई मैंगो पीपल के भाषा में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हमें हौसला बढ़े, हम समझ सकें कि हम आपको सही समझा रहे हैं या इससे और भी आसान लेके आने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि उनका जो पैसा, जो मार्केट में सोर्सेज की खबर है उसके अनुसार अल्ट्रा शॉर्ट और मनी मार्केट फंड में पैसा लगाया गया है। जो म्यूचुअल फंड का जो अल्ट्रा शॉर्ट जिसके बारे में मैंने बताया, वहाँ पे पैसा लगाया गया और साथ ही कंपनी उन मोस्टली डेट फंड में इन्वेस्ट कर रही है जिनकी मैच्योरिटी 3 से 5 इयर्स के अंदर में है, उससे ऊपर ना है। और जैसा कि 4.7 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, यानी 35,000 करोड़ रुपए लगा रही है। रास्ता हमने बता दिया, इंतजार किस बात का, आप भी पैसा वहां लगाएं जहां मुकेश अंबानी लगा रहे हैं। अब आप में से किन लोगों ने आज तक डेट फंड में पैसा लगाया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ में ये ज़रूर बताएं कि डेट फंड में क्या नहीं करना है, जो बताया वो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।